सूडान में अगले कुछ घंटे शांत हैं, लेकिन इसके बाद गृह युद्ध के हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। दरअसल सूडान में जारी हिंसा के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चेतावनी जारी की है। WHO ने दावा किया कि सूडान में जारी जंग के दौरान लड़ाके सेंट्रल पब्लिक लैब में घुस गए हैं और उस पर कब्जा कर लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लड़ाकों ने जिस लैब पर कब्जा जमाया है वहां पोलियो और खसरे सहित गंभीर बीमारियों के नमूने रखे हुए हैं। डर है कि प्रयोगशाला को कब्जे में लेने के बाद इन गंभीर बीमारियों के नमूनों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है और गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं। सूडान में WHO के प्रतिनिधि नीमा सईद आबिद ने वीडियो लिंक के जरिए जिनेवा में पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला पर कब्जा होना चिंताजनक है। इससे बायोलॉजिकल खतरा पैदा हो सकता है। ड्रग्स रखने के जुर्म में यूएई के शारजाह में गिरफ्तार बॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिसन परेरा को फंसाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने जो कहानी बताई उसने पुलिस को भी चौंका दिया है। एंथनी पॉल और राजेश बाबोठे नाम के आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पहले तो क्रिसन परेरा को एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन देने का झांसा देकर शारजाह भेजा। शारजाह जाते वक्त राजेश ने क्रिसन परेरा को एक ट्रॉफी दी जिसके अंदर छिपाकर ड्रग्स रखी हुई थी। ट्रॉफी के साथ साथ क्रिसन जब शारजाह एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां के अधिकारियों ने उन्हें ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। क्रिसन की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने पर उनके भाई ने धोखाधड़ी की पूरी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की। इस पोस्ट के बाद 4 और परिवार भी सामने आए जिन्होंने एंथनी और राजेश पर धोखे से ड्रग्स देकर विदेश भेजने का आरोप लगाया। शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एंथनी पॉल और राजेश बाबोटे को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने बताया कि उन्होंने निजी दुश्मनी की वजह से क्रिसन परेरा समेत 5 लोगों को ड्रग्स के जाल में फंसाकर विदेश भेजा था, जिनमें से 3 तो किसी तरह बच निकले, लेकिन क्रिसन परेरा समेत 2 लोग अब भी शारजाह सेंट्रल जेल में बंद हैं। एंथनी ने बताया कि वो और क्रिसन एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं और कुत्ते से जुड़े एक विवाद में क्रिसन की मां उसे बहुत बुरा भला कहती थी। उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही उसने क्रिसन को ऑडिशन का झांसा देकर ड्रग्स के साथ शारजाह भिजवाया था। इस धोखाधड़ी की जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस अब भारतीय दूतावास के जरिए क्रिसन को छुड़वाने की कोशिश कर रही है। हम आपको बता दें कि क्रिसन परेरा बाटला हाउस और सड़क 2 जैसी हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी है। अफ्रीकी देश केन्या में अंधविश्वास की वजह से 89 लोगों की जान चली गई। भगवान से मिलने के नाम पर केन्या में 89 लोगों की मौत हो गई है। पादरी ने भगवान से मिलने के लिए भूखे पेट कब्र में सोने का ज्ञान दिया था। यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के सैनिकों पर होवित्जर तोप से हमला किया है। बखमुत में अभी भी दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई चल रही है। रूस के यूराल क्षेत्र के एक गांव में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग बेघर हो गए। आग की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। 2 साल पहले काबुल एयरपोर्ट पर सुसाइड बॉम्बिंग के मास्टरमाइंड को तालिबान ने मार गिराया है। तमाम आशंकाओं के बीच अब अमेरिका ने भी उसकी मौत की पुष्टि कर दी है। कई हफ्तों से जारी प्रदर्शनी के बीच इजरायल ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इजरायल के राष्ट्रपति ने अपने घर पर झंडा फहराया है। उसके साथ पीएम नेतन्याहू भी मौजूद थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, चुनाव प्रचार का शोर भी बढ़ता जा रहा है। आज कर्नाटक दौरे पर बीजेपी के कई बड़े मंत्री रहे जो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले ज्यादा चर्चा जिसकी थी वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ जब कर्नाटक के मांड्या में रथ पर सवार होकर रोड शो के लिए निकले तो पूरा इलाका जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। सीएम योगी आदित्यनाथ के तल्ख तेवर कर्नाटक में भी दिखाई दिए। उन्होंने कर्नाटक और अयोध्या के रिश्ते को त्रेता युग से जोड़ा। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बेलगावी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं 9 वर्षों का समय हमारा गुजर गया है मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलाते हुए, लेकिन बहनों भाइयों कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे प्रधानमंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब डोसे की भी एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज मैसूर में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची, लेकिन यहां उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला।
और मैसूर के एक होटल में प्रियंका गांधी डोसा बनाती हुई दिखाई दी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद अपने हाथ से कई सारे डोसे बनाए और फिर बच्चों के साथ वो डोसे की खाती भी नजर आई। दरअसल डोसा साउथ इंडिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है, इसलिए प्रियंका की डोसा पॉलिटिक्स को चुनाव प्रचार का एक हिस्सा बताया जा रहा है। सियासी पंडित दावा कर रहे हैं कि प्रियंका साउथ इंडिया की फेवरेट डिश डोसा को बनाकर ये बताना चाहती हैं कि उनका साउथ इंडिया के लोगों से गहरा नाता है और वो यहाँ की संस्कृति और खान पान से जुड़ी हुई हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा हाथियों के बीच भी पहुंच गई। यहाँ उन्होंने हाथियों को अपने हाथ से सेब खिलाया और उन पर प्यार लुटाती हुई दिखी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। प्रियंका गांधी चिकमंगलूर के श्रृंगेठी मठ दर्शन के लिए पहुंची थी, लेकिन पूजा करने के बाद वो अचानक हाथियों के पास जा पहुंची। प्रियंका गांधी जब श्रृंगेरी में जनसभा को संबोधित करने पहुंची तो उन्होंने राहुल की संसद सदस्यता रद्द किए जाने का मुद्दा भी उठाया और जनता से भावुक अपील करते हुए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए शिवजी का आशीर्वाद हम पर हमेशा रहेगा। तो फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बताएंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने अतीक की बीवी शाइस्ता को पुलिस से बचने में मदद की। अतीक अहमद के चकिया वाले दफ्तर में खून के धब्बों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के ऑफिस से मिले खून के धब्बे किसी इंसान के हैं, जिसकी पुष्टि एफएसएल की रिपोर्ट में हुई है। पुलिस के मुताबिक एफएसएल की टीम ने जांच में पाया है कि अतीक के दफ्तर में जो खून के सैंपल्स लिए गए थे उसमें इंसानी हीमोग्लोबिन है। इसका मतलब ये है कि दफ्तर की जमीन, सीढ़ियों समेत 9 जगहों पर खून के धब्बे इंसान के हैं। अतीक का दफ्तर चकिया के करबला इलाके में मौजूद था। पुलिस ने करबला के आसपास क्लिनिक और अस्पताल चलाने वाले कई डॉक्टर से इस मामले में पूछताछ की है, क्योंकि जिस व्यक्ति का खून था हो सकता है संभवतः कि वो इलाज कराने के लिए आसपास के डॉक्टर के यहाँ गया था। तो फिलहाल इस बात की पुष्टि हो गई है कि यहाँ पर जो खून के धब्बे मिले थे वो इंसान के थे। सवाल यह है कि क्या अतीक के खाली और टूटे पड़े दफ्तर में किसी की हत्या की गई थी? पुलिस ने जब दफ्तर की तफसील से जांच पड़ताल की तो वहां कुछ गड़बड़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। क्योंकि अतीक के दफ्तर के पीछे का हिस्सा तोड़ा गया था, इसलिए पुलिस को शक है कि कुछ लोग वहीं से अंदर दाखिल हुए होंगे और फिर उनके बीच झगड़ा हुआ होगा। पुलिस को उन लोगों की तलाश है जो अतीक के ऑफिस में घुसे थे। इसमें 4 ऑटो ड्राइवर और 2 ड्रग एडिक्ट्स पुलिस की रडार पर हैं। दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और सीढ़ियों पर कई जगह खून के छींटे और धब्बे मिले थे और एक खून से सना हुआ चाकू भी मिला था, जिसके बाद से पुलिस लगातार इस दफ्तर से सबूत जुटा रही है। अतीक का दफ्तर जब टूटा नहीं था तब यहाँ अतीक और उसके गुर्गों की चहल पहल रहा करती थी। तब सूत्र बताते हैं यहाँ अपहरण कर लोगों को लाया जाता था और फिर उन्हें टॉर्चर भी किया जाता था। बताया जाता है कि उमेश पाल को भी अपहरण के बाद इसी दफ्तर में लाया गया था। Zee News।